बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 26 जुलाई की रात है। मुल्क में सियासी पारा काफ़ी हाई हो रहा है क्योंकि इलेक्शंस वर्सेस स्ट्रीट मूवमेंट का माहौल नज़र आ रहा है। एक तरफ कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला शुरू होने जा रहा है और दूसरी जानिब अलीमा खान की तूफ़ानी स्ट्रीट मूवमेंट जारी है। आज एबटाबाद, मानसहरा और मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। क्या माहौल रहा, क्या मनाजर थे, कुछ विजुअल्स आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, ये इस टाइम ज़ुबान ज़द-ए-आम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनर सर्कल्स में कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि अलीमा खान की या इमरान खान की जो इमीडिएट फैमिली है उनकी डिमांड है कि उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स आने चाहिए। लेकिन पार्टी के कुछ लोग समझते हैं कि अभी नहीं, ये मौका नहीं है, और जिनके पास उसका एक्सेस है वो अब चाहते हैं कि इन सारे झमेलों से निकल के इसका एक्सेस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। किसको दे दिया जाए, किसके पास जाएगी इसकी ऑनरशिप, क्या पार्टी में किसी के पास या फैमिली में किसी के पास। उसके लिए उन्होंने एक नाम नॉमिनेट कर दिया कि हम इनको देने के लिए तैयार हैं ये ट्विटर का एक्सेस। तो उसके बारे में डिटेल आपके सामने रखते हैं। और आज की पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर कि सऊदी अरब के बाद कुवैत के साथ भी हमारा दिफाई एग्रीमेंट हो रहा है, बल्कि हो चुका है, उस पर साइन हो चुके हैं, और इसके साथ साथ एक तीसरा मुल्क भी अब इसमें जुड़ने जा रहा है। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान, कुवैत और एक और अहम मुल्क, इसके बारे में तफसीलात जानते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करते हैं, कश्मीर की सूरत-ए-हाल पे आते हैं। लेकिन पहले ज़रा जो आज अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, इसे फैसला कुन राउंड एक बार फिर से कहा जा रहा है, क्योंकि बैनर्स लग गए हैं जगह जगह पे कि जनाब फैसला कुन जलसा होने जा रहा है 5 अगस्त को, और उसमें कोई ऐसा लाहेअमल दिया जाएगा जो मुस्तकबिल की तहरीक या सियासत का एग्जैक्ट तयन कर सकेगा कि क्या तहरीक शुरू होनी है इमरान खान की रिहाई के लिए। कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो सूदमंद साबित हों, जिनका कोई नतीजा निकल सके, क्योंकि ये मुसलसल होते आया है, लाहेअमल, जलसा, तहरीक, ये बहुत सारी बातें रिपीटेड लोग सुनते आए हैं। अब इसमें इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि कहीं पे एक जगह पे आप जलसा कर दें, 10-15 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर लें एंड दैट्स इट। उसको कामयाब कहना, नाकाम कहना, उसकी एक अलग बहस शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब सारे घरों घरों को चले जाते हैं, जलसा हो जाता है, बट स्टिल इमरान खान इज़ इन द जेल एट द मोमेंट। इमरान खान वहीं के वहीं पर हैं। 1000 दिन से ज़ायद का वक्त हो गया। ठीक है, बाहर अदलिया का माहौल कुछ ऐसा है, सियासी सूरत हाल ऐसी है, इमरान खान के मुखालफिन जिन्होंने जेल में डाला वो इतनी आसानी से नहीं निकलने देना चाहते, ये फैक्ट अपनी जगह पे। लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारियां हैं ना कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। खाली सिर्फ जलसा जलसा करने से तो मामला हल नहीं होने वाला, तो कोई आगे का कोई तो रोड मैप होना चाहिए। तो उसके लिए अब ये बताया जा रहा है कि जनाब कोई फैसला कुन जलसा जो है वो 5 अगस्त का होने जा रहा है। बहरहाल उसके ऊपर नज़र रहेगी, देखते हैं क्या ऐलानात होते हैं। 1 साल पहले भी ठीक इसी तरह के क्लेम्स होते थे कि फैसला कुन है, अब ये डिसाइड हो जाएगा। बट इस बार डिफरेंट थोड़ा सा ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तहरीक इसको पुश कर रही है ना, जो वो इमरान खान की इमीडिएट फैमिली है। सारी क़यादत अगर कुछ कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बैक पे या एक प्रेशर जो है वो अलीमा खान का या उनकी इमीडिएट फैमिली का है कि जनाब अगर आप नहीं निकल रहे तो हम निकल रहे हैं। और वो निकल आए हैं, सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। आज उनकी स्ट्रीट मूवमेंट का मेरे ख्याल चौथा दिन था मुसलसल जब से ये कर रहे हैं। तो आज उन्होंने एबटाबाद, मानसहरा, कल मर्दान में था, आज इस जगह पे वो पहुँचे, बडग्राम भी गए। और जिस तरह का वेलकम उनको मिल रहा है, जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो तहरीक चलाना चाहते हैं लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं कि हाँ जी यही हमारी डिमांड है, यही होना चाहिए। बहरहाल अभी आज उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि 11 अगस्त को हो सकता है मुमकिन तौर पे, वो चूँकि उनका केस है फाइनल स्टेजेस पे पहुंचा हुआ है, तो अगर वो गिरफ़्तार हो जाती हैं तो वो कह रहे हैं कि आपने रुकना नहीं है, तहरीक चलानी है, मैं उससे पहले आप सब लोगों को तैयार करके जाऊंगी। तो उन्होंने शायद मेंटली ये सोच लिया है कि इमरान खान के बाद शायद वो भी जेल जाने वाली हैं, और उससे पहले पहले वो स्ट्रीट मूवमेंट का एक मोमेंटम जो है ऐसा बिल्ड कर दें कि इन केस ऐसा होता है तो ये मामला आगे बढ़ता रहे। सुहेल आफरीदी इस सारे मंजरनामे में उस तरह से एक्टिवली सामने नहीं आए, या जैसे उन्हें 5 अगस्त से पहले, अगर उन्होंने 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ा एक शो करना है तो उससे पहले थोड़ा मोमेंटम बनाने के लिए उन्हें सामने आना चाहिए था। वो सामने नहीं आ रहे। जो अपोजिशन कायदीन हैं, अलामा राजा, नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, वो भी स्टिल उसी तरह से अभी कहीं मशवरे कर रहे हैं। खैर, इसी सारी सूरत हाल में ख़बर ये कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट की एक्सेस जो है वो शायद शिफ्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है कि इसका एक्सेस किसी को दे दिया जाए। अब किसको दिया जाए, ये पहली बात तो ये कि ये सोच आ क्यों रही है, क्योंकि
इमरान खान की बहनें चाहती हैं कि उनके अकाउंट से ये ट्वीट हो। उन्होंने खुद ये कहा कि हम कह रहे हैं जिनके पास ट्विटर का एक्सेस है, लेकिन वो रीट्वीट नहीं कर रहे। और जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि अभी इस मामले पे, इस स्टेज पे अभी उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो कोई ऐसे ट्वीट्स ना करे जिससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएं। पहले इनिशिएट कुछ ट्वीट्स की वजह से हुआ था, तो दोबारा से वो सारा इशू ना हो जाए। तो वो अभी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार फरमाइए। और जिनके पास उसका एक्सेस है वो इन दोनों की बातें सुन रहे हैं और वो अब इस फैसले पे पहुंचे हैं कि हम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उसकी कोई सेंस अभी बन नहीं रही कि कौन सा ट्वीट रीट्वीट करना है, कौन सा नहीं करना। उनके इतने सारे हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कन्फ्यूजन सी है। तो इसका उन्होंने बेहतर हल ये सोचा, जिब्रान इलियास का मैं कल वो देख रहा था, उन्होंने ट्विटर स्पेस में बताया इसका हल ये है कि वो कह रहे हैं कि ट्विटर की जो एक्सेस हमारे पास है वो हम इमरान खान साहब के बेटे कासिम या सुलेमान को दे दें। इमरान खान के बेटे होने के नाते, उनके जानशीन होने के नाते वो डिज़र्व करते हैं कि इसका एक्सेस जो है वो उनके पास हो, और फिर वो जैसे इसको इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह से इसको इस्तेमाल में लाना चाहें, वो उनकी सवाबदीद है। ये अभी एक सोच है, या उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। ये हमने एक सजेशन देनी थी, उन्होंने अनाउंस कर दी पब्लिकली स्पेस में। और उन्होंने कहा कि अगर कासिम या सुलेमान, मेरा ख्याल कासिम का उन्होंने नाम लिया, कि कासिम खान अगर चाहें तो हम ये एक्सेस उनको दे सकते हैं। आई थिंक हम ये अकाउंट कासिम को दे देते हैं, ताकि फिर एक पता चल जाए कि दिस इज बीन हैंड ओवर। और अब जैसे फैमिली अकाउंट चला रही है, क्योंकि एक जिम्मेदारी इमरान खान ने हमें दी है कि भाई जो मेरे जो होती है बात वही उस पर जाती है। तो वो ट्रिकी सिचुएशन इसलिए क्योंकि वो अब उनसे मुलाकातें बंद हो गई हैं, तो फिर सबका पॉइंट बहुत वैलिड होगा कि भाई अब ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, कितने ट्वीट्स, कौन से ट्वीट्स, किस दिन कौन सा ट्वीट। तो जब ये वाली डिबेट्स होने लगेंगी ना, तो जो ट्वीट का जो मुद्दा होगा वो कम बात हो रही होगी, ये बात हो रही होगी कि कौन चला रहा है अकाउंट। अब पता नहीं ये ट्रांसफ़र हो पाएगा इतनी आसानी से या नहीं, बट ये सिचुएशन ऑब्वियसली पासवर्ड ही देना है। तो क्या कासिम संभाल सकेंगे उनका ये ट्विटर अकाउंट? मेरा ख्याल है उसका बोझ अभी काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी दर्जा हरारत की बात करते हैं जो बढ़ रहा है, क्योंकि कश्मीर इलेक्शंस अब चंद ही घंटों की दूरी पे हैं। कल यानी 27 जुलाई से कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला शुरू होने जा रहा है। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों के इंतखाबात ये कल होने जा रहे हैं। दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, बड़े कॉन्फिडेंट है कि जनाब हम कोई क्लेम कर रहा है कि हम 9 सीटें जीत लेंगे 13 में से, कोई कह रहा है जनाब हम 10 के ऊपर आगे जाएंगे। तो इन दोनों जमातों का, जिनका आपस में एक इत्तेहाद हुआ है, ये मिल के हुकूमत कर रहे हैं, मिल के सारा कुछ कर रहे हैं, ये इस वक्त इलेक्शंस में एक दूसरे के आमने सामने, इवन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि 3000 अरब रुपए की करप्शन कर ली। राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये करप्शन का इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने 3000 की करप्शन की। कल जब एक टीवी प्रोग्राम में उनसे इस बारे में क्वेश्चन हुआ, सामने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए थे, हसन मुर्तज़ा, तो जब एंकर ने उनसे, ये शहजाद इकबाल साहब हैं जियो के, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में, जब उन्होंने राना साहब से सवाल किया तो वो बुरा मान गए। उन्होंने कहा कि ये हमारा आपस का मामला है, आपको कोई हक़ नहीं है ये सवाल करने का। मतलब राना सनाउल्लाह साहब एक काफ़ी सीनियर सियासतदान है, जब वो एक पब्लिक में इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का, कोई ज़ाती पैसों की लेन देन का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन का इल्ज़ाम है, पब्लिक मनी के मिसयूज़ होने का इल्ज़ाम है, और वो भी कोई चंद करोड़ नहीं है, 3000 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। और जब टीवी प्रोग्राम में क्वेश्चन हुआ कि क्या वाकई इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत है या ये महज ऐसे ही बयान है, तो उन्होंने कहा ये हमारा आपस का मामला है, आप क्या चाहते हैं कि सामने आपने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को बिठा लिया तो हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट करें, इस तरह का उन्होंने कहा कि आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता ये सवाल करने का। तो बड़ा सरप्राइजिंग था उनका ये जवाब। जहाँ पे पब्लिक मनी का है तो वहाँ पे या तो आप इल्ज़ाम ना लगाएं, अगर इल्ज़ाम लगाया तो इदारे सारे आपके नीचे हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिसने करप्शन किया उसको सामने लाएं। बहरहाल ये इल्ज़ामात का सिलसिला एक दूसरे के ऊपर जारी है। आज मैं हिना परवेज़ भट्ट का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने टॉन्ट किया, यानी तंज़ किया पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कि शुक्र है इन्हें मीनार पाकिस्तान पर इन्होंने जलसा नहीं किया, गवर्नर हाउस में कर लिया, वहाँ से 150 बंदा इनसे नहीं बुलाया गया, और गवर्नर हाउस का जो हॉल था या लॉन था वो इनसे नहीं भरा गया। तो अगर मीनार पाकिस्तान पे करते तो क्या होता। तो नीचे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, चले इन्हें इजाज़त नहीं दी तो PTI को इजाज़त दे दे, वो भर के दिखा देंगे आपको। तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये 150 बंदा नहीं भर सके तो आपने इजाज़त नहीं दी। आप कह रहे हैं अच्छा होता आप इनको इजाज़त देते और इनको एक्सपोज करते कि ये 150 बंदा ही ला सके हैं। बहरहाल ये दोनों जमातों के दरमियान इस टाइम ये चल रहा है। जब ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे फिर आप देखिएगा ये सारे फिर उसी जगह पे एक ही साथ बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। जाते जाते 2 खबरें। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने
कुवैत के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया है। आज उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुवैत के मीडिया के मुताबिक, हर जगह पे ये चल रहा है कि पाकिस्तान और कुवैत का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। जो 2023 में ऑलरेडी कुछ चीज़ें तय की गई थी उन्हीं को हतमी शक्ल दी गई है। तो सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी हमारा डिफेंस पैक्ट है, फिर कुवैत के साथ अब हमने साइन कर लिया। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, और अब ये इतलात आ रही हैं कि तुर्की भी इसमें शामिल होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की के साथ भी कुछ आला सतह वफूद के तबादले हुए हैं, दौरे हुए हैं, इवन फील्ड मार्शल भी वहाँ पे गए। रजब तैयब एर्दोगान के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद तुर्की भी इस किस्म के किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाए। तो नो डाउट दिफाई महाज पे पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है इन सारे इश्यूज़ को लेके, जहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है, दिफाई सलाहियत है। इस इशू में तो कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान खित्ते के बाकी ममालिक की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पर बात है मईशत की, जहाँ पर बात है गवर्नेंस की, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अदलिया में है, एग्जेक्टिव की इस्लाहात और बहुत कुछ है, उनमें मसले मसाइल अभी तक बरकरार हैं। आई डोंट नो कब हल होगा। कल जाते जाते मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान के वज़ीर तालीम कौन है, अगर आपको पता है तो बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में तालीम का जो सब्जेक्ट है ये इसकी ज़िम्मेदारी सूबों के दरमियान है। यानी ऐसा नहीं है कि वो जिनको आप अक्सर टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मकबूल हैं, PMLN के सूबाई वज़ीर जो हैं राना सिकंदर साहब, वो कोई पाकिस्तान के वज़ीर तालीम नहीं है, वो पंजाब के वज़ीर तालीम है। फेडरल के जो वज़ीर तालीम हैं, ऑल्दो कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा इख्तियार नहीं है, वो खाली HEC या जो फेडरल के अंडर कुछ चीज़ें आती है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जामियात, उनको देख सकते हैं। वो खालिद मकबूल सदीकी हैं जो कि MQM का हिस्सा हैं। खालिद मकबूल सदीकी साहब के इलेक्शन के हवाले से अब बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या ही बात करे, लेकिन वज़ीर तालीम इस टाइम MQM से खालिद मकबूल सदीकी हैं, जो वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बलूचिस्तान के और सिंध के वज़ीर तालीम के बारे में नहीं पता, ये मेरी अपनी कम अकली समझ लीजिए, नाअहली समझ लीजिए, कुछ भी, उसके बारे में पता करके बताऊँगा। लेकिन इस टाइम जो फेडरल के हैं वो खालिद मकबूल सदीकी और पंजाब में राना सिकंदर साहब हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।